आज इस प्रोग्राम में हमारे बीच में आपके यहाँ मौला सर की वीडियो साहिबा, सरपंच साहब आपके यहाँ के जोगिंदर जी, सीनियर वकील वीर सिंह जी, बेहजी सरपंच साहब, इकबाल साहब, रामनियाज जी, बहरू खान जी सरपंच साहब, गोविंद जी सरपंच साहब, महावीर जी पूर्व सरपंच साहब, लक्ष्मण जी व्योवृत्त नेता, तमाम मंचस्थ अतिथि, बहुत ही सम्मानित मेरे सामने विराजे हुए बुजुर्ग, माताएं, बहनें, युवा साथियों, प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो मैं अपनी तरफ से धन्यवाद देना चाहूंगा गोपी जी सुबदार साहब को, जिन्होंने इतनी शानदार शुरुआत की। और मैं ये और बताना चाहूंगा कि रहने वाले मौला सर के, लेकिन हाल निवास इनका जयपुर है। ये जयपुर अक्सर मेरे पास आते हैं और बात करते हैं कि सामाजिक स्थिति ये गड़बड़ है, ये ठीक नहीं चल रहा है, यहाँ पे ये सुधार होना चाहिए। तो ये बातें मैं बहुत सारे लोगों से सुनता हूँ कि ये गड़बड़ है, इसमें सुधार होना चाहिए, लेकिन कहने वाले बहुत लोग हैं, उसको क्रियान्वित करने वाले लोग कम है। उनमें से गोपी जी है जो बात भी करते हैं और काम करने की मंशा भी रखते हैं। तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगा गोपी जी सिद्धार्थ साहब को, आपको और तमाम मंच के लोगों को जिन्होंने ये शुरुआत की, एक ऐसी योजना जो बच्चों के बारे में सोच रही है। मैं राजनीति में आया उससे पहले वकील साहब ने बताया कि मैं वकील था, वकालत करता था दिल्ली। तो दिल्ली एक अलग जगह है। दिल्ली से जब आप डीडवाना आते हो और यहाँ अपना कार्य क्षेत्र बनाते हो तो बड़ा भारी फर्क महसूस होता है। और यकीन मानिए, मेरी बड़ी बेटी है, छोटा बेटा है, तो जब बेटी का जन्म हुआ तो मैं दिल्ली में वकालत करता था। तो मैंने ये सोचा कि एक बच्ची होगी अपने लिए बहुत है, और चाहे जिसके आगे अपने को परिवार संपूर्ण है, इतना परिवार मेरे लिए बहुत है। तो बाकी लोगों ने बोला नहीं नहीं ऐसा नहीं है कि भाई एक बच्चा तो और होना चाहिए। मैंने कहा बच्चा एक बहुत है, तो सबने बोला नहीं है। तो मैंने कहा भाई चलो ठीक है, परिवार को बढ़ाया जाए। लेकिन मैं अपनी तरफ से संतुष्ट था कि मेरी एक बेटी है, और ये बेटी अगर हम इसको कुछ ऐसा दें जो अपने जीवन में लायक सा ले आए, तो इससे बड़ा अचीवमेंट या मेरे लिए मुझसे से भी कोई दूसरी नहीं है। सरकार को आज यहाँ आके देखते हैं तो कुछ ऐसा करना पड़ता है। हमारे साथ वकालत में सब लोग पढ़ते थे, कोई फर्क महसूस नहीं होता था। यहाँ आके जब देखते हैं तो वाकई लगता है कि जो ये योजना है, चाहे सुकन्या योजना या कोई भी दूसरी योजना है, जो बच्चों के लिए नारे दिए जाते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो महसूस होता है इनकी जरूरत है। अभी वीडियो साहब बोल रहे थे, वीडियो साहब ने कहा कि मंच पे एकमात्र महिला वो स्वयं बैठी है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि महिला एक ऐसी महिला है जो पहले खेती का काम करते हुए, मेरी जानकारी है, हो सकता है कम हो या दुरुस्त भी कर दीजिएगा वीडियो साहब, खेती का काम करते हुए पढ़ाई करके शिक्षक बनी। उस शिक्षक की नौकरी करते हुए और मेहनत करके कोऑपरेटिव बैंक में मैनेजर बनी, और उसको भी करते हुए आगे बढ़ के आज आपके सामने वीडियो के रूप में कार्यरत है। जब इन्होंने मुझसे कहा ये किन से ड्यूटी कर रही थी, तो मुझे किसी ने बोला, मैं वीडियो साहब आपको बताऊंगा, मेरे यहाँ पे 2 पंचायत समिति है, डीडवान और मौलासर, और दोनों के दोनों महिलाएं हैं, और दोनों अच्छा काम कर रही है, बढ़िया काम कर रही है। फ्यूचर पोस्टेड थी। मेरे पास ये मैसेज आया कि साहब ये ट्रांसफर करने के अगर लेना चाहे तो मौलासर काम करना चाहेंगी। तो मैंने कहा भाई पता कराएं इनके बारे में, पूछताछ की। तो बोले कि ये शिक्षक रही, ये मैनेजर रही बैंक में, कोऑपरेटिव बैंक में काम करते हुए फिर वीडियो बनी। तो मैंने उसी टाइम इनसे बिना मिले सिर्फ एकमात्र इनका मैसेज आया था, वो भी मेरे पास ही, मेरे पीए के पास आया था। मैंने मन बना लिया कि अगर मौलासर में कोई वीडियो लगेगा तो हमारे सामने जो अभी मौजूद वीडियो साहब है यही लगेगा। तो मैं यही चाहूंगा, खेती करते हैं अभी भी इनके जो हस्बैंड है वो खेती करते हैं, कोई बुराई नहीं, खेती कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम है। तो मैं आप लोगों को यही बताना चाहूंगा कि हमारे सामने जो माताएं बहनें बैठी हैं, ये आपके लिए एक आने वाली जो पीढ़ी है, आपकी बच्चियां हैं, इनके लिए एक रोल मॉडल है कि कुछ भी हासिल किया जा सकता है। मैं उम्मीद करता हूं
कि आज ये जो मंच है आने वाले वक्त में इसमें अगर एक महिला है तो कम से कम आधी महिलाएं जरूर रहे। इस प्रोग्राम के लिए फिर से आप सबको धन्यवाद।